उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा में एक मकामी अदालत ने कृष्ण जन्मभूमि पर मुबैना तौर से तामीर शाही ईदगाह को हटाने का मुतालबा करने वाली अर्जी को सुनवाई के लिए आज मंजूर कर लिया। अदालत ने अपने फैसले में निचली अदालत से इस मुकदमे को दर्ज करने का हुक्म दिया है। काबिल जिक्र है कि मथुरा में शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास वाक़ है और उसी बुनियाद पर दावा किया जा रहा है कि ईदगाह मंदिर की जमीन पर वाक़ है, लिहाजा मस्जिद को हटाकर जमीन मंदिर के हवाले की जानी चाहिए। पेश एक रिपोर्ट। मथुरा में शाही ईदगाह को हटाने का मुतालबा, अदालत ने की सुनवाई के लिए अर्जी मंजूर। मस्जिद को हटाकर जमीन मंदिर के हवाले की जानी चाहिए, अर्जी गुजारों का मुतालबा। मथुरा की जिली अदालत ने ट्रायल कोर्ट को शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने से मुताल्लिक मुकदमे की समाअत करने की इजाजत दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक एडवोकेट मुकेश खंडेवाल ने कहा कि मुद्दई ने निचली अदालत में मुकदमा दायर किया था, जिसके बाद अदालत ने कहा था कि मुद्दई को मुकदमा करने का हक नहीं है। बाद में मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नजर सानी की दरखास्त दायर की गई थी। अदालत ने अब कहा है कि निचली अदालत का हुक्म गलत है और इस पर रोक लगा दी है। लोअर कोर्ट ने जो हमारे निर्णय को, हमारे पिटीशन को, दावा को खारिज किया था, ये माना हमको दावा करने का अधिकार नहीं है। हमने माननीय जनपद महोदय का रिवीजन फाइल किया। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने सारे रूलिंग को देखने बाद ये माना कि हमको दावा करने का अधिकार है और ये भी माना कि जो हमने कंप्रोमाइज चैलेंज किया वो लीगली चैलेंज किया है और हमारा सूट अब लोअर कोर्ट में चलेगा। लोअर कोर्ट के जजमेंट को खारिज कर दिया। जजमेंट हमारे फेवर में हुआ है। ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी वजह है। अपना पिटीशन स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट की वकील रंजना अग्निहोत्री समेत 6 दीगर हिंदू अकीदतमंदों ने सितंबर 2020 में सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा की अदालत में दावा किया था कि साल 1969 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा ने समिति और शाही ईदगाह का इंतजामिया कमेटी के बीच जो मुआहदा हुआ था वो पूरी तरह से गैर कानूनी था, क्योंकि श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा समिति को इस तरह का कोई भी मुआहदा करने का कानूनी हक नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक मुतल्लिका मुआहदा और अदालत की तरफ से इस सिलसिले में दिया गया हुक्मनामा मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है, इसलिए इसे मनसूख करते हुए शाही ईदगाह को उसकी जमीन से हटा दिया जाए और मज़कूरा तमाम अराजी उसके असल मालिक श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को दी जाए। लेकिन अदालत ने उनका मुतालबा मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत ने केस भी खारिज कर दिया। रंजना अग्निहोत्री वगैरह ने इसी साल अदालत में नजर सानी की दरखास्त दायर की थी, जिस पर 4 मई को समाअत मुकम्मल हुई। रंजना अग्निहोत्री वगैरह की तरफ से दावा दाखिल करने के बाद से अब तक मथुरा की मुख्तलिफ अदालतों में एक ही मौजू पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमात दायर किए गए हैं, जिनकी समाअत मुसलसल जारी है। दूसरी तरफ मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में आज श्री कृष्ण विराजमान की जानिब से उनके वकील देवकी नंदन शर्मा ने मुद्दई मनीष यादव केस में 2 दरखास्तें दायर की हैं। कहा गया है कि मथुरा के शाही ईदगाह की 24 घंटे निगरानी की जाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, डीएम, एसएसपी और सीआरपीएफ के कमांडिंग ऑफिसर को उसकी निगरानी का जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। केस में हमारी तरफ से 2 प्रार्थना दिए गए थे। एक प्रार्थना पत्र इस आशा दिया गया था कि विशेष संख्या जो विशेष संस्था है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इससे रिपोर्ट मिल जाए, इनको मौके पर भेजा जाए, जिससे ये पता लग सके इसमें पत्थर अवशेष और जो कलाकृतियाँ हैं वो कितनी पुरानी हैं। तो इसके लिए जो विशेषज्ञ संस्था आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उससे रिपोर्ट मंगाने के लिए हमने दरख्वास्त दी है। तो ज्ञान वापी केस में एविडेंस इस तरह की आ रही है कि इसमें हिंदू शिवलिंग वगैरह मिल रही है, इसलिए ये हो सकता है कि वहाँ से साक्ष्य को मिटाया जाए, वहाँ से उन पत्थरों को हटाया जाए। इसलिए हमने इस प्रार्थना पत्र वर्ग दिया कि सीआरपी कमांडेंट, एसएसपी मथुरा और डीएम मथुरा को ये दिया जाए, उनको आगे जाके जाए कि वो जो है मौके पर इस प्रॉपर्टी शूट की जो नौयत है उसको देखें, मॉनिटरिंग करें, यहाँ से कोई एविडेंस, यहाँ से छेड़छाड़ नहीं हो, यहाँ से कोई एविडेंस हटाई न जाए और इसमें सीसीटीवी कैमरा लगवाकर इसकी निगरानी की जाए और गृह प्रमुख सचिव गृह इसकी मॉनिटरिंग कर खुद करें, जिससे कि यहाँ से जो पुरानी साक्ष्य है वो वहाँ से न हटाई जाए और जो प्रॉपर्टी है वो प्रिजर्व रहे। बहरहाल अदालत ने दोनों दरखास्तों पर समाअत के लिए 1 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। अब इस मामले में कल 3 बजे समाअत होगी।
वाज़ेह हो कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को ज्ञानवापी केस की समाअत के दौरान वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को हुक्म दिया था कि ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज और दीगर मजहबी सरगर्मियों के लिए दाखिले पर कोई पाबंदी नहीं होगी। पेश है एक रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कल 3 बजे समाअत होगी। आज समाअत शुरू हुई तो हिंदू फरीक की पैरवी कर रहे वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से वक्त मांगा और समाअत मुलतवी करने की अपील की। अदालत उज़्मा ने इसके साथ साथ निचली अदालत की कार्रवाई पर भी जुमे तक रोक लगा दी। उधर ज्ञानवापी मस्जिद और इसके अहाते में हुए सर्वे की रिपोर्ट सौंप दी गई है। असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने मीडिया को बताया कि रिपोर्ट 10 से 15 सफ़हात पर मुश्तमिल है। ये रिपोर्ट 14 से 16 मई के बीच हुए सर्वे पर मुश्तमिल है। ज्ञानवापी मस्जिद के इमाम अब्दुल बातिन नौमानी ने ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े से मुताल्लिक़ रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा कि ये मस्जिद मुग़लिया सल्तनत के हुक्मरान अकबर के दौर से भी बहुत पहले तामीर की गई थी कि ये मस्जिद औरंगज़ेब अकबर के ज़माने से भी पहले की है। ये शाहान शर्क़िया जौनपुर, जिनका ज़माना अकबर के ज़माने से बहुत पहले का है, उस ज़माने में मुहद्दिस सुलेमान जौनपुरी बहुत सी मस्जिदें बनवाई। तो उस ज़माने में की ये मस्जिद है जो अकबर के ज़माने में भी थी और उसके सब बाकायदा साक्ष्य मौजूद हैं और इसी किताबों के अंदर बातें मौजूद हैं कि अकबर के माहौल को ख़राब करने की एक कोशिश है। हम इसको अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं, लेकिन बहरहाल अब मामला उठ ही गया है और कोर्ट ने सुन भी लिया है और देख भी रही है, तो मामला कोर्ट के है। और ऐसा कोई भी काम ना किया जाए जिसकी वजह से हमारे शहर की भी बदनामी हो और ख़ुद अपना भी नुकसान हो, हमारी मंदिर मस्जिद का भी नुकसान हो। ऐसा कुछ ना होने दिया जाए। वुज़ू खाने में शिवलिंग के मिलने के दावे के बाद मामला हसास हो गया है। मुस्लिम हलकों में बड़ा गम और गुस्सा पाया जा रहा है, लिहाजा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ज्ञानवापी मस्जिद समेत दीगर मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लीगल टीम तश्कील दी है। वहीं जमीयतुल उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना महमूद मदनी ने अहले वतन बिलखुसूस मुसलमानों से अपील की है कि वो इस मसले को सड़क पर न लाएं, अवामी मुजाहरे से गुरेज करें और मुल्क की सभी तंजीमें बराह रास्त मुदाखलत से परहेज करें। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ज्ञानवापी मामले पर इमाम सरबराह असदुद्दीन अवैसी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है, पार्लियामेंट एक्ट 1991 के खिलाफ है। कोर्ट को रिपोर्ट पेश नहीं होती। नंबर 1, जिस सर्वे की मुखालिफत इंतजामिया कमेटी ने की, जिस कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की मुखालिफत इंतजामिया कमेटी ने की, तो इंतजामिया कमेटी की मुखालिफत करना सही साबित हुआ नहीं हुआ। जिसको पिटिशनर ने कहा कि इसको बना दो, जिसको इंतजामिया कमेटी कहा कि इसको मत बनाइए, सर्वे मत कराइए, उसी ने रिपोर्ट लीक कर दी और पूरे टीवी चैनल्स पर उस रिपोर्ट को दिखाया जा रहा है। और कल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना फैसला सुनाने वाला है। तो क्या मजाक हो रहा है? कोई बताइए आप, कैसे बगैर कोर्ट को, लोअर कोर्ट को रिपोर्ट दिए मीडिया के पास रिपोर्ट कैसे चले गई? इंतजामिया कमेटी के पास रिपोर्ट नहीं है, कैसे रिपोर्ट चलेगी? आखिर आप बताना क्या चाह रहे हैं? कोर्ट उसकी क्या फैसला करेगा वो तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। हमारा प्रेयर सिर्फ यही है कि लोअर कोर्ट के जो ऑर्डर हुआ है उस पर मुकम्मल सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दे, मुकम्मल इंसाफ करे, बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। यही तो प्रेयर है सुप्रीम कोर्ट में। मारूफ लीडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर शफीकुर रहमान ने ज्ञानवापी मस्जिद के हवाले से बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तमाम मसाजिद को शक की निगाह से देखा जा रहा है। मुसलमानों में बुत परस्ती हराम है तो शिवलिंग मस्जिद में कैसे पाया जा सकता है? जितने भी दानिशवरान हैं कौम के सारे, और जितनी पार्टियों के लोग हैं, चाहे वो किसी पार्टी के लोग हैं, हिंदू हैं या मुसलमान हैं, बहरहाल सब मिलकर इस देश को बचाने के लिए और इस जुल्म को बचाने के लिए और इस गलत और नापाक प्रोपेगेंडे को रोकने के लिए कि जहाँ कि सारी मुसलमानों की हर मस्जिद, हर मुकद्दस जगह को बुरी नज़र से और शक की नज़र से देखा जा रहा है। मुसलमान अपनी मस्जिद बनाएगा तो उसमें लिंग क्यों रखेगा?
लिंग तो शरीयत के खिलाफ है, या बुत परस्ती मुसलमानों में मुसलमान तो बुत परस्ती के खिलाफ है। वो अपनी इबादत गाह में ऐसा कोई काम क्यों करेगा कि जिससे कि उंगली उठे और उसकी नमाज भी ना होगी। मेरठ में एक बार फिर कुछ फ़िरक़ापरस्त शरपसंद अनासर ने अपनी नाज़िबा हरकत से मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को शर्मसार करने की कोशिश की है। मामला मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का है, जहां यूनिवर्सिटी की दीवार पर पहली जंग आज़ादी के मुजाहिदीन की तस्वीरें बनाई गई थीं, जिनमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे और नाना साहब के अलावा बेगम हजरत महल बहादुर शाह जफर और खान बहादुर खान की तस्वीरें भी थीं। लेकिन कुछ शरपसंद फ़िरक़ापरस्त अनासर ने इन तस्वीरों में से खान बहादुर खान और बहादुर शाह जफर की तस्वीरों पर चेहरों पर काला रंग लगाकर अपनी फ़िरक़ा वाराना ज़हनियत पेश की है। शरपसंदों की इस हरकत पर समाजी कारकुनान और तारीख के जानकारों ने अफसोस का इजहार किया। इस नापाक हरकत की जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है। वजह यह है कि हमारे मुल्क को अंग्रेज़ों के शिकंजे से आज़ाद कराने के लिए हिंदू मुसलमान दोनों ने कंधे से कंधे मिलाकर लड़ा, और उसमें हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो हिंदू था या मुसलमान। हमारे लिए तो वो फ्रीडम फाइटर है। और जहाँ तक मेरठ यूनिवर्सिटी के बाहर जो खान बहादुर खां या बहादुर शाह जफर के मुंह पर कालक पोती गई है, इसके बारे में तो यही कहा जा सकता है कि शायद ये अंग्रेज़ों के मुखबरों की औलाद हो सकती हैं, वरना अगर ये सच्चे हिंदुस्तानी होते तो ये हरकत कभी नहीं करते। देखिए, आज ये सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ फोटोग्राफ्स के माध्यम से जानकारी में आया कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की दीवार पर कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र बने हुए थे, जिसपे कुछ लोगों ने, कुछ शरारती तत्वों ने उसको जाकर के कुछ चित्रों को विरूपित किया है, कुछ वहाँ पे लिख दिया है। ये प्रकरण संज्ञान में आते ही पुलिस ने तुरंत मौके का मुआयना किया और इसमें अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, FIR लिखी जा रही है। जल्दी से जल्दी हम इनकी पहचान करके इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई। एसपी लीडर आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन पर कब्जा और धोखाधड़ी के मुकदमे में उनकी अबूरी जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। कोर्ट ने हिदायत दी कि वो ट्रायल कोर्ट में 2 हफ्तों के अंदर मुस्तकिल जमानत की दरख्वास्त पेश कर सकते हैं। मुस्तकिल जमानत पर फैसला आने तक अबूरी जमानत जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस की अजीब व गरीब हक़ाइक़ के पेश नज़र अबूरी जमानत दी जा रही है। वाज़ेह कि आजम खान फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में कैद हैं। इससे कबल मंगल के रोज सुप्रीम कोर्ट ने एसपी लीडर की अबूरी जमानत की अर्जी पर फैसला महफूज कर लिया था। ऑल इंडिया कांग्रेस खवातीन सेल की कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रतिमा सिंह ने आज अलीगढ़ आमद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था, आज के तनाजुर में हमें भारत जोड़ो का नारा देना पड़ा है, क्योंकि समाज में नफरतें बहुत ज्यादा पनप चुकी हैं। ऐसे में सभी को साथ लेकर मुत्तहिद होकर काम करने की जरूरत है। महात्मा गांधी ने जब अंग्रेज राज करते थे तो उन्होंने कहा था कि भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो। आज आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश में जो वातावरण है, जो विष घोला जा रहा है, जो विषम परिस्थितियां व्याप्त है, उनको ध्यान में रखते हुए भारत कहीं खंड खंड न हो जाए। भारत विविधता में एकता वाला देश है, भारत का संविधान उस पर आधारित है। उसको ध्यान में रखते हुए एक आवाज़ उठी कि भारत जोड़ो, भारत को हम टूटने देंगे, भारत का खंड खंड नहीं होने देंगे। हम सब सर्वधर्म समभाव वाले देश में रहने वाले लोग हैं, सब लोग मिलजुल के इस भारत की एकता अखंडता को बरकरार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन की तारीख रही है कि मुल्क के मफाद में काम करना और जहां भी जुल्म व बर्बरियत हो या इंसानियत को नुकसान पहुंचाया जाए वहां अपनी आवाज़ बुलंद करना। लेकिन साबिक यूनियन के अहदेदारान ने तंजीम की इस रवायत को मजरूह किया है और साबिक़ 3 से 4 साल में तंजीम को मफलूज बना दिया है। ये कहना है शोबे पेट्रोलियम स्टडीज़ के उस्ताद व साबिक़ जॉइंट सेक्रेटरी टीचर्स एसोसिएशन AMU डॉक्टर अशरफ मतीन का। उन्होंने आज न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत यूनिवर्सिटी की मुख्तलिफ बॉडियों में असातिज़ा की नुमाइंदगी को ख़त्म किया जा रहा है। अफसोस की ये बात है कि पिछले आप 3-4 साल में देखें कि किसी इशू पे अंगूठा की कोई आवाज़ नहीं है। मुल्क में जिस तरह के मसाइल हैं उस पर भी बिल्कुल एक खामोशी है, बिल्कुल कोई इनका रद्द-ए-अमल नहीं है। इसका जो एनालिसिस करेंगे तो ये पाएंगे क्योंकि अंगूठा ऑफिस बेरर का टर्म 2 साल का होता है, वो ख़त्म हो चुका है। ये तकरीबन 2 साल से ज़ायद वक्फा ऐसा निकला है जो उनके टेन्योर से बाहर गुजर चुका है।
तो इस वक्त इलीगली वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और देखा जाए तो हमारी सारी बॉडीज़ में टीचर का रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हो चुका है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एमयू कोर्ट, एकेडमिक काउंसिल और अमूटा, किसी में भी हमारे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो इस नज़रिए से आप देखें, ना यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इन बॉडीज़ का इलेक्शन करा रहा है, ना अमूटा के ऑफिस बेरर्स ने इसका इलेक्शन कराया अमूटा का। अब तक ये बहाना लेते रहे कोरोना का। हालांकि यूपी में असेंबली के इलेक्शन हुए और बहुत ताख़ीर से इन्होंने इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया है और वो अपॉइंट हुए भी बहुत टाइम हो गया, लेकिन अभी तक इलेक्शन का कोई शेड्यूल नहीं आया है। तो इससे ये लग रहा है कि इंतज़ामिया और अमूटा के ऑफिस बेरर और इलेक्शन ऑफिसर्स का एक तरह से एक ही प्लेटफॉर्म पे ये लोग हैं कि जमहूरी निज़ाम को सप्रेस किया जाए। गुज़श्ता साल कोरोना की तबाहकारियों के दौरान इलाहाबाद में गंगा किनारे सैकड़ों लाशें दफन करने का मामला सामने आया था, लेकिन इस बार कोरोना केसेस बराए नाम होने के बावजूद बड़ी तादाद में गंगा किनारे रेत में लाशें दफन करने के नए मामले ने लोगों को खौफ में डाल दिया है। ताज़ा तस्वीरें एक बार फिर गुज़श्ता साल का खौफनाक मंजर पेश कर रही हैं, जबकि इस बार इलाहाबाद में कोरोना के केसेस और अमवात की शरह बराए नाम रह गई है। रेत में लाशें दफन करने के मामले में आला अफसरान खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। उनका सिर्फ ये कहना है कि वो इस मामले की जांच कर रहे हैं और लाशों को दफनाने के बजाय इसके मुतबादिल तरीके पर गौर कर रहे हैं। किनारे शव दफनाने की बात आ रही है, हमारे सामने पिछले वर्ष भी आई थी, तो हम लोगों ने वहाँ पर पुलिस और हमारे राजस्व के ऑफिसर्स का टीम लगा रखा है और हम लोगों ने इस पर काफ़ी सख्ती किया है कि वहाँ शव किसी तरीके से न दफनाए जाएं। लेकिन एक बात है जो लोकल जो पंडा हैं वो भी बताते हैं और आम लोग भी बताते हैं कि गंगा नदी के किनारे शव दफनाने की परंपरा रही है और हम इस पर एक जो नया प्रयास कर रहे हैं कि नगर निगम की सहायता से हम लोग वहाँ शवदाह केंद्र बनाने जा रहे हैं। और उसके लिए जो भूमि की बात है, हम लोगों ने रेलवे से भूमि की बात की है, तो वो भी इसके लिए अग्री हैं। तो जल्द ही हम लोग एक नया शवदाह केंद्र बना देंगे और वो बनने के बाद जो मुझे लग रहा है कि ये बार बार परंपरा जो है शव दफनाने की, तो हम इसको मुझे लग रहा है कि बंद करने में। फर्रुखाबाद में संग्रहालय दिवस के मौके पर अदीब और तारीखदान डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डॉक्टर रामकृष्ण ने अपने रिहायशगाह पर फर्रुखाबाद की तारीख को बहुत संभाल कर रखा है। उनका घर गोया म्यूजियम है। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी नुमाइश कराई। वाज़ेह हो कि डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत को कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है, जिनमें अवंतीबाई, यश भारती और रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड काबिल जिक्र हैं। किसी भी देश की जो धरोहर होती है, वो सांस्कृतिक धरोहर हो, साहित्यिक हो, ऐतिहासिक हो या कोई शासन तंत्र की प्रणालियों की धरोहर हो, उस देश के लिए वो महत्वपूर्ण होती है। इसी तरह हम चूँकि भारतीय हैं, हमारी भारतीय धरोहर का और जो गंगा जमुनी संस्कृति कहलाती है, जो हजारों सालों की धरोहर को हमने संजोकर रखने का प्रयास किया है। हमारे इस संग्रहालय में जो मैंने 50 साल से अधिक हो गए इसको संग्रहण करना शुरू किया था, इसमें मोहनजोदड़ो हड़प्पा की वो मिट्टी की सील्स से लेकर के और उसमें जो सेल खड़ी की जो मूर्तियाँ होती थीं, उससे लेकर के 6 करोड़ साल पुराने जो भारत का सबसे बड़ा फॉसिल सेंटर है मध्य प्रदेश मंडला जिले का घुघुआ बासा, वहाँ की चीज़ों से लेकर तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। भारत के किसी भी संग्रहालय में जितनी सील्स और कॉइन्स नहीं होंगे मिट्टी के जितने हमारे पास। मुरादाबाद जिले के थाना डेलारी के तहत गजरोला जयसिंह गांव में इस्मत दरी का एक मामला सामने आया। मुतासर खातून के मुताबिक जब उन्होंने इसका एहतजाज किया तो उसके साथ मारपीट भी की गई, जिससे उनके जिस्म पर काफ़ी चोटें आई। इस मामले में खातून की जानिब से डेलारी थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें मुलजिम प्रेम पाल पर इस्मत दरी का इल्ज़ाम लगाया गया। पुलिस ने मुलजिम प्रेम पाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना डेलारी का मामला है। इसमें पीड़िता अपनी मायके से ससुराल आ रही थी रात को करीब 9 बजे। रास्ते में उसके साथ प्रेम सिंह सन ऑफ भूप सिंह ने बलात्कार किया। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा कायम हो गया है और उसका मेडिकल भी करा दिया गया है, विवेचना चल रही है। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे बिहार की खबरों का।